लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। आज मैं मौजूद हूं यहाँ रेड रिवर पे। ये दुनिया के उन चंद दरियाओं में से एक है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहते हैं। दरिया का पानी जो है वो मुंजमद हुआ है। इसके साइड पे कपड़े बिखरे पड़े हैं, कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। ये एक शख्स जो है यहाँ पे कपड़े इकट्ठे कर रहा है। दरख्तों के अंदर और बर्फ़ में और दरिया के किनारे कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं कि कनाडा में बड़ी पुरसकून लाइफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। हमारा चैनल आपको पता है उर्दू कनाडा ऑफिशियल है और हम आपके लिए वीडियोस जो रिलेटेड होती हैं कनाडा के वो हम लेके आते हैं। तो आज मैं मौजूद हूं यहाँ रेड रिवर पे। ये कनाडा के बड़े दरियाओं में से एक है और रेड रिवर की खसूसियत ये है कि ये दुनिया के उन चंद दरियाओं में से एक है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहते हैं। वरना मोस्टली जो दरिया है दुनिया में शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। तो ये दरिया बेसिकली अमेरिका से कनाडा में दाखिल होता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ विनिपेग डाउनटाउन के करीब। यहाँ एक डैक बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दरिया का पानी जो है वो मुंजमद हुआ है और बिल्कुल हर तरफ आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है और यूँ लगता है जैसे कि ये दूध का दरिया हो। वैसे तो मिसाल दूध की नहर की दी जाती है कि अगर कोई आपके लिए बहुत बड़ा दावा कर रहा हो कि मैं आपके लिए काम करूंगा तो दूध की नहरें बहा दूंगा। तो एक लिहाज से ये देखा जाए तो दूध का दरिया लग रहा है। लेकिन अब इसमें आप देखें तो इसके साइड पे दरख्तों में कुछ कपड़े बिखरे पड़े हैं, कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक शख्स जो है यहाँ पे कपड़े इकट्ठे कर रहा है। अब ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये यहीं से है या ये कहीं बाहर से आया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, चलें इसको ज़रा पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। Solo missions. So who are just spreading those? Who are the people who? Well, they busted the camp up. I guess the people here complain. Oh. Patrol, maybe fire. So did you find anything useful? Right here, yep. Nice clothes? Yep. Yeah. So All that. basically it's a good thing if you're just going to help people. It's not an easy job. This here, look at it. I find diamond willow. Oh really? Lost the cane. Oh okay. और इस शख्स ने अब बताया है कि ये यहाँ पे सर्दी में जो काबिल इस्तेमाल कपड़े हैं जो यहाँ बिखरे पड़े हैं उनको इकट्ठे कर रहा है और किसी एनजीओ को देने के लिए जो उससे आगे ज़रूरतमंदों को, मुख्तलिफ लोगों को सर्दी के या दीगर पहनने के कपड़े देने के लिए उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं जिसमें ये एक मिशन का नाम ले रहा है कि ये उसको देगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सर्दी में ठठर रहा है और ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैंने इसकी तारीफ़ भी की है। तो इसके बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे खैमे लगे हुए हैं और ये दरख्तों के अंदर और बर्फ़ में और दरिया के किनारे कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। तो अभी ये जैसे मैं फुटेज बना रहा हूँ तो ये इस शख्स से मुलाकात हुई है। ये यहाँ पे आया है। तो इसको मैंने पूछा है कि यहाँ कौन लोग रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जी हम यहाँ रह रहे हैं, मेरी बीवी है और मेरा एक दोस्त है। तो मेरे पूछने पे बता रहा है कि जी मेरा नाम टावर है और वाकई जितना इसका कद है टावर ही लग रहा है, क्योंकि जिसे हम लंबू भी कहते हैं। तो ये भी यहाँ का अपने कद के हिसाब से और अपनी वज़ाकता के एतबार से ऐसा ही लग रहा है। तो इससे मेरी बात हुई कि वजह क्या है कि आप यहाँ रह रहे हो। तो कह रहा है कि बस हमारा लाइफस्टाइल है और हम लाइक करते हैं। पिछले 12 साल से इसी तरह दरियाओं के किनारों पे रह रहे हैं। तो 2 साल से इस रेड रिवर की इस जगह पे बैठे हुए हैं। तो इसकी बीवी है और दोस्त है। तो कह रहा है कि ये हमने लगाए हुए हैं। तो
अब इस की वजह पूछने पे कि तुम लोग यहाँ इतनी सख्त सर्दी में यहाँ रह रहे हो, तो इसने बताया कि 2 साल हो गए हैं यहाँ में, और रहने की वजह यह है कि यहाँ बड़ा क्वाइट है, पुरसकून है, और दरिया के किनारे बड़ा हेल्दी भी है, तो इसलिए हमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने पूछा कि यहाँ को खाने पीने का कुछ लोग आते हैं, चीज़ें कह रहे हैं हाँ हमारे पास ब्लैंकेट भी हैं, और कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। सर्दी तो पिछले दिनों बहुत थी, और लोग खाने पीने की भी चीज़ें दे जाते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ लोग कह रहा हमारे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको होटल में जगह देते हैं, तो शायद देखो कल जगह मिल जाए। तो एक और बात उसने बताई कि हम लोग कहीं शहर से बाहर से आए हैं, तो हमारे पास ना तो यहाँ की आईडीज़ हैं, यानी जिसे आप शनाख्ती कार्ड कहते हैं, तो वो नहीं है, इसलिए ना को हमें रोज़गार देता है और ना ही कोई किराए पे मकान देता है। तो आप ये कह लें कि खाना बदोश की लाइफ है हमारी, लेकिन हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कोई आसान बात नहीं है इस तरह के ख़ास तौर पे कनाडा के सख्त मौसम में रहना। अब बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं कि कनाडा में हर शख्स अपने घर में रह रहा है या अपार्टमेंट अफोर्ड कर रहा है, बड़ी पुरसकून लाइफ है। तो ये वीडियो या ये खैमे और दरिया के किनारे दिखाने का मकसद ये है कि ये भी एक लाइफस्टाइल है कनाडा में, और हर जगह पाए जाते हैं खाना बदोश या जिप्सीज या होमलेस लोग। तो ये कनाडा के वो होमलेस लोग हैं जो यहाँ दरिया के किनारे सख्त सर्दी में सुकून से रह रहे हैं। उन्हें कोई ठंड, चूँकि यहाँ पैदा हुए हैं, उस तरह से नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये बड़ा मुश्किल काम है, और इससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन यह है कि वो बड़े मुतमिन हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमें मज़ा आता है। तो ये एक जगह नहीं है, ऐसे और भी कई लोग हैं। जैसे जैसे कोई हमें और भी मौका मिलेगा, आपको इस तरह की लाइफस्टाइल को दिखाएंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।